देखो, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप लोग कर लोगे और उसके बाद आपकी एक बहुत अच्छी 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए तक की जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल दो। कि होगा क्या, जब आप जॉब पर जाओगे या इंटर्नशिप पे जाओगे या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे जाओगे, तो वहाँ पे 3 चीज़ें होंगी जो आपको किसी भी कोर्स में बताई नहीं जाएँगी, वो बहुत चैलेंज करेंगी। नंबर 1, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, जो शायद आप अभी आपको एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं है कि वो होती क्या है। आई एम सीरियस फॉर दिस। क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, आपका स्ट्रैटेजिक माइंडसेट या एक डेटा ओरिएंटेड माइंडसेट, वो होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्त, मानो या मत मानो, इन चीज़ों को डेवलप होने में सालों लगते हैं, सालों। ये मैं बहुत सीरियस बता रहा हूँ आपको। आपकी इन तीनों चीज़ों को डेवलप होने में दोस्त सालों लगेंगे। आप मुझसे लिख के ले लो इस चीज़ को। और ये चीज़ें हमेशा आपको ट्रेवल करेंगी, आपको चैलेंज करेंगी आपके डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर। वेदर यू आर इन एसईओ, यू आर इन सोशल मीडिया, पेड और अनपेड, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक, व्हाटएवर यू से, चाहे आप पीपीसी कैंपेन्स मैनेजमेंट के अंदर हो, चाहे आप एफबी एड्स के अंदर हो, मेटा एड्स के अंदर हो, आप किसी भी डेटा डिजिटल मार्केटिंग के आप किसी भी सबसेट के अंदर हो, किसी भी पेरोल पे हो, आपको ये 3 चीज़ें डेवलप करनी ही पड़ेंगी। ये थंबनेल ही मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि ये कुछ ऐसे ट्रूथ्स हैं, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आप जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ अलग-अलग रोज़ आपसे क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ माँगी जाएँगी, रोज़ आपसे माइंड लगवाया जाएगा किसी न किसी चीज़ में कि भई ये काम नहीं कर रहा, वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ये वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, ये काम क्यों कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही, रीज़न क्या है, आपने बनाई थी, आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू नहीं आ रहा, सेल्स नहीं आ रही, क्लिक्स नहीं आ रहे, वेबसाइट विज़िट्स नहीं आ रही। आपको पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, अपने मैनेजर को, ऑपरेशन मैनेजर को, स्टेक होल्डर्स को, या जो भी कंपनी में हो हेड आपसे अपर, आप उनको आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसीलिए बार-बार इस चीज़ पे आपको मैं हर वीडियो में चिल्लाता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। और अगर फ्री में कोई प्रोजेक्ट्स देता हो, वैसे तो मिलते नहीं हैं क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया होता, पर अगर मिलते हैं तो करो। अपने स्टडी लर्निंग पीरियड के दौरान, उससे आपका एक एनालिटिकल माइंडसेट, एक स्ट्रैटेजिकल माइंडसेट डेवलप होगा। इस ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे पूरी तरह, समझो। वरना होगा ये, आप 2-3 महीने के लिए जाओगे, 4-5 महीने के लिए जाओगे और आपके वहाँ सीनियर्स या जूनियर्स जो आपसे बेटर, और ये, हाँ, अच्छा एक चीज़ और, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी और फील्ड से जिन्होंने स्विच किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और फील्ड से आता हूँ, मैं सेल्स में और कस्टमर सर्विस में था, वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग में स्विच किया है, मैं इसलिए ये बात बता पा रहा हूँ। ये बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है दोस्त, बहुत ज़्यादा। उसमें आपको ग्रो करने में भी प्रॉब्लम होगी, आपको हाइक मिलने में भी इशू आएँगे, और अगर आप वो पर्टिकुलर जॉब छोड़ते हो, किसी और कंपनी में स्विच करते हो, तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि जॉब ना मिले, और मिलती है तो हाइक ना मिले। क्योंकि जो 3-4 जो फंडामेंटल जो चीज़ें थी, एक मार्केटर के अंदर होनी चाहिए, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटर। ये भी एक पॉइंट है कि आपको एक होलिस्टिक मार्केटर बनना है, एक डिजिटल मार्केटर नहीं बनना। जो क्रिएटिव होता है, स्ट्रैटेजिक होता है, एनालिटिकल होता है, वो हर तरीके से, हर एंगल से हर चीज़ को सोचता है, समझता है और करता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एक चीज़ होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप जिस भी डोमेन में हो, आप मान लो एसईओ में हो, तो आप कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज, हेल्थ कैटेगरीज आप चुन लीजिए, या फिर आप रियल एस्टेट की कैटेगरी चुन लीजिए। और ये मैं बता रहा हूँ एक फॉर्मेट आपको, किस तरीके से आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो खुद से ही। आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जाइए, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे या आपके लोकल एरियाज में देखिए कौन सी वेबसाइट्स हैं जो रियल एस्टेट में रैंक कर रही है। मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। उसमें जाके फिर आप ये देखो
कि वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, उनका कंटेंट क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका ट्रैफिक क्या है। कुछ एक्सटेंशंस आते हैं जो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना मुझे, मैं बता कमेंट्स में बताता हूँ। वहां से आपको उनका ट्रैफिक मिल जाएगा, उनका एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी मिल जाता है एक्सटेंशन के जरिए, ये हो जाता है ऐसा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और आपको एक गूगल शीट बनानी है इस पूरे डेटा की, पूरी डेकोरेटेड से गूगल शीट बना के रखनी है साथ में। उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इस पूरे डेटा को रख सकते हो अपने पास संभाल के। आप किसी भी नई एसईओ एजेंसी में या किसी भी एसईओ रोल के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का या हेल्थ इंडस्ट्री का, हेल्थ केयर में मैं जैसे प्रोटीन ब्रांड्स को ही ले लो, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उस कैटेगरी को ले लो, या फार्मास्यूटिकल को ले लो हेल्थ में, तो वहाँ पे आप वो डेटा दिखा सकते हो। उसके आपके लिए वो ऑथेंटिसिटी बिल्ड करेंगे वो प्रोजेक्ट्स, ये याद रखना। वो प्रोजेक्ट्स ये दिखाएंगे कि बंदे ने काम किया, रिसर्च किया, टाइम दिया है, निकाली हैं चीज़ें बाहर, समझे। यही काम आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी कर सकते हो, यही काम आप पीपीसी में भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि पीपीसी में डायरेक्ट आपको एंट्री मिलेगी नहीं, और फेसबुक एड्स में भी नहीं मिलेगी जब तक आपने खुद का या तो पैसा बर्न करके बहुत सारे ऐड न चलाए हों, ठीक है। तो हम मिडिल क्लास से आते हैं दोस्त, हम इतना पैसा हमारे पास नहीं है। अगर होता तो हम दूसरी इंडस्ट्री से, दूसरी फील्ड से यहाँ स्विच क्यों करते, ठीक है ना। रेट कर पा रहे हो ना, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी और आपकी, मेरी भी है। मैं कोई आसमान से नहीं टपका हुआ, मैं भी यहीं का बंदा हूँ, ठीक है। ज़मीन से आया हूँ, ज़मीन तक ही हूँ, के साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पीपीसी और मेटा एड्स के कैंपेन आपको कोई देगा नहीं, आप खुद पैसा बर्न ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता नहीं है कहाँ जाएगा, कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो वेस्ट ही होगा। तो एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री आपकी यहाँ से होगी। उसके बाद जब आप पैसा खुद से कमाने लगो तो आप थोड़ा थोड़ा एड्स पे खर्च कर सकते हो। मान लो कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट पकड़ा, आपने एक बंदे की वेबसाइट बनाई और आपने कहा मैं इसका एसईओ भी करूंगा, आपने उससे कहा कि आपको पीपीसी ऐड चलवाने हैं, उसने कहा नहीं। चलो, उसने कहा चलवाने हैं, पर आप ये बताओ आपकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है। आपने क्या काम किया है, वो आपसे सवाल करेगा। आप कहोगे जी मैंने तो कुछ काम नहीं किया, फिर वो आपको काम नहीं देगा। तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है आपको पैसा कुछ नहीं देना, ऐड मैं चलाऊंगा अपने पैसे से, ऐड मेरे पैसों से चलेगा, जो रेवेन्यू आएगा उसका इतना परसेंट आप मेरे को दोगे। यह है एक स्ट्रैटेजी। यही आप फेसबुक एड्स में भी कर सकते हो, जो सोशल मीडिया मैनेजर वाले बंदे हैं उनको एक होलिस्टिक मार्केटर बनना है तो ये उसमें वो भी कर सकते हैं। फेसबुक एड्स अपने पैसों से चलाओ, मैनेजमेंट आप जॉब कर रहे हो, वहाँ से पैसा आया, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आपने उठाए, उस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट किया और उससे कहा ऐड चलवाने मेटा एड्स की, कहा हाँ चलवाने, ठीक है। तो आपसे पैसा आप कुछ नहीं देना, ऐड मैं चलाऊंगा अपने पैसों से। बेशक यार 1000 रुपए के 500 रुपए के चला लो, क्या बड़ी बात है, आपको ये देखो सीखने को मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। फ्री में ऐड चलाओगे तो ये तो कहेगा नहीं लाखों रुपए के ऐड चलाओ जी मेरे, आपके ऐड हैं, आप पूरे मालिक हो उस प्रोजेक्ट के। उस समय कुछ चैलेंजेस आएंगे, मैं मानता हूँ, वो कर सकता है क्वेश्चन की हमारी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी, ये वो, तो वहाँ आप दिखा सकते हो तरीके से, चीजें बना के स्ट्रेटेजी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो एनालिटिकल माइंडसेट को, स्ट्रेटजिकल माइंडसेट को और क्रिएटिव माइंडसेट को डेवलप साथ साथ करो। कुछ बुक्स भी हैं इसकी, मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा वो बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और कुछ अच्छे अच्छे मार्केटर्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनको भी, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, उनके बनाए कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ बुक्स हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं उनके, वो भी आप देख सकते हैं। आप कुछ से कनेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक मार्केटर को आनी बहुत ज़रूरी है, अगर वो एक लॉन्ग रन की ग्रोथ चाहता है इस इंडस्ट्री में तो। वरना होगा ये, कुछ साल बाद आप इस फील्ड को कोसोगे, गाली दोगे, बेकार यार कुछ नहीं पड़ा इसमें, तो ये तो ढक्के मार है और ये वो, और फिर एग्जिट कर जाओगे और कुछ और करने लगोगे जो कर रहे हो, या तो बीपीओ में चले जाओगे या सेल्स में चले जाओगे, वही सेम अपना वाला केस। जैसे हम बीपीओ और सेल्स से आए, तो अगर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम भी वापस वहीं चले जाएंगे। कुछ तो करोगे ना, अल्टीमेटली खाली तो नहीं बैठोगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे काम करो, डेवलप करो, जॉब मिलेगी, झक मार के मिलेगी, बट काम करना पड़ेगा, और अच्छी मिलेगी, इंटर्नशिप भी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एटलीस्ट एक अच्छा स्टार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ। कोर्स कर ले अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा बहुत अवेलेबल है मार्केट में,
कोर्सेज से खाली जॉब नहीं मिलेगी, खुद से काम करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर रोल चुनना है, बस एक पर्टिकुलर रोल डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग, बस कुछ नहीं। ठीक है, गुड बाय।